दोस्तों जय हिंद, मेरा नाम है शुभ तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। गजा और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है उससे तकरीबन 11 महीने का वक्त गुजर चुका है। इजराइल आम फलस्तीनियों को मार रहा है और कह रहा है कि हम तो हमास के लोगों को मार रहे हैं। और ठीक ऐसा ही अब काम होने लगा है लेबनान के भीतर। लेबनान के भीतर बड़े पैमाने पर लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, बड़े पैमाने पर जख्मी हो गए हैं, बड़े पैमाने पर उनको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इन सबके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को याद किया जा रहा है तो वो इजराइल को ही याद किया जा रहा है, उसके अच्छे कामों की वजह से नहीं बल्कि उसके कायराना हमलों की वजह से उसको याद किया जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों से लेकर बुजुर्गों, औरतों और नौजवानों, यहां तक कि मेडिकल स्टाफ भी इजराइल में किए गए पेजर अटैक के बाद दर्द से कराहते नजर आ रहा है। लेबनान में एम्बुलेंस की कतार लगी हुई है। मेडिकल सर्विसेज के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त यही है कि वो कैसे करके घायल हो चुके हजारों के हजारों लोगों को, जिनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, उन लोगों को कैसे मेडिकल फैसिलिटेट किया जाए, कैसे उनकी जान बचाई जाए। मरने वालों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि पेजर अटैक ही ऐसा किया गया। पेजर एक ऐसा डिवाइस जिसके जरिए रेडियो सिग्नल के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, संदेशों का आदान प्रदान हो सकता है। वो फोन कॉल का काम नहीं करता, लेकिन इजराइल के जरिए माना जा रहा है कि इजराइल ने ही इस हमले को कराया है कि पेजर के भीतर उसने एक्सप्लोजिव डिवाइस लगा रखी थी, धमाका खेज उपकरण लगा रखा था, जिसके वजह से एक इशारा पाते ही उस डिवाइस ने खुद को ब्लास्ट कर लिया। किसी ने जेब में रखा हुआ था तो वो ब्लास्ट कर गया, जेब भी ब्लास्ट कर गया, पांव खराब हो गए, वो आदमी मर गया, उसके पेट फट गए। जिन लोगों ने अपने कमर में उसको लगा रखा था वो भी जख्मी हो गए। जिन लोगों के हाथ में पेजर था उनके हाथ हो गए। इस तरह की जब बर्बर घटनाएं सामने आती हैं तो याद आता है कि इजराइल इसी तरह की चीजों का स्टॉक रखता है। पूरा का पूरा लेबनान बिल्कुल दहशत में है। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को सबसे ज्यादा पेजर की वजह से इजराइल ने निशाना बनाया है और निशाना ऐसा बनाया कि फिलहाल इस घटना से, इस वारदात से उबरने में लेबनान को महीनों का वक्त लग सकता है। लेकिन लेबनान ने भी कसम खाया है, यानी हिजबुल्लाह ने भी कसम खाया है कि वो इसका बदला लेगा और बदला कैसे लेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रॉयटर्स समाचार एजेंसी जो रॉयटर्स है उसने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के 5000 पेजरों में विस्फोटक लगा रखा था। रॉयटर्स ने अपने सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर दी है और ये बताया है कि इजराइल ने किस तरीके से पेजर्स के भीतर विस्फोटक लगा रखा था, जो एक इशारा पाते ही एक साथ एक ही वक्त में ब्लास्ट कर गया, जिसकी वजह से हजारों लोगों को इस धमाके का शिकार होना पड़ा। रॉयटर्स ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद ने मंगल के रोज ब्लास्ट से महीनों पहले हिजबुल्लाह को भेजे गए 5000 पेजर्स के अंदर विस्फोटक लगा रखा था। लेबनान में हजारों लोग पेजर यूज करते हैं, जिनमें ब्लास्ट जब हुआ तो 9 लोग मारे गए और ये तादाद और भी आगे बढ़ सकती है। तकरीबन 3000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें हिजबुल्लाह के लड़ाके और बैरूत में मौजूद ईरान के एम्बेसडर भी जख्मी हो गए हैं। ऐसे लोगों में लेबनान की सुरक्षा सूत्र ने कहा है कि पेजर ताइवान में मौजूद गोल्ड अपोलो के थे, लेकिन कंपनी ने अपने एक बयान में कहा है कि वे इस डिवाइस को बिल्कुल नहीं बनाती। उसने कहा है कि इन्हें बीएसी नाम की एक कंपनी ने बनाया है, जिसके पास इसके ब्रांड का इस्तेमाल करने का लाइसेंस है, लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। हालांकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है और वो कैसे करेगा, कब हमला करेगा और कैसे अपना बदला लेगा, ये बात वक्त की वक्त पर है। क्योंकि अभी तो ईरान ने भी बहुत पहले से चेतावनी दे रखी है कि वो इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेगा, फवाद शुक्र का कत्ल का बदला लेगा, लेकिन कब लेगा इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि पश्चिमी देशों का बनाया गया मिलिशिया इस वक्त पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा है। हिजबुल्लाह हो, चाहे यमन के हूती हो या फिर गाजा में हमास हो, इस वक्त सबसे ज्यादा अगर इनके लिए तकलीफ का विषय है तो यही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज किए जा रहे हैं वो किस तरीके से पश्चिम के जरिए उसे एक बम में तब्दील कर दिया जा सकता है। किस तरीके से आप किसी भी देश को निशाना बना सकते हैं अगर इजराइल की टेक्निक हासिल है, या अगर इजराइल चाहे तो किसी भी देश को पल भर में तबाह कर सकता है, क्योंकि उसके पास हैक करने की तकनीक है। वो किसी भी मोबाइल डिवाइस में तबाही मचा सकती है, वो किसी भी तरह से निशाना बना सकती है। हालांकि गाजा में जो जंग चल रही है उसमें 40,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने बुध के रोज ही अपने बयान में कहा है कि उसका जंग जारी रहेगा, रुकने वाला नहीं है, और वो अपने गाजा में मौजूद लोगों का समर्थन करता है।
इसके अलावा रॉयटर्स ने अपने सूत्रों के हवाले से यह भी कहा है कि मोसाद ने डिवाइस के अंदर एक बोर्ड लगा रखा था जिसमें धमाका होता है और एक कोड ऐसा प्राप्त होता है जो जैसे ही एक्टिवेट होता है वैसे ही तुरंत का तुरंत डिवाइस फट जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस धमाका खेज जो डिवाइस है, जो चिप है, जो बोर्ड है, उसे स्कैन भी नहीं किया जा सकता और ना ही उसको पता लगाया जा सकता है। रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक जब 3000 पेजेस को एक कोडिंग मैसेज भेजा गया तो वो तमाम के तमाम फटने शुरू हो गए, फट गए और एक ही साथ वो तमाम के तमाम एक्टिवेट हो गए थे। एक और सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि नए पेजर्स में 3 ग्राम का विस्फोटक छिपाया गया था और महीनों तक हिजबुल्लाह को इसकी जानकारी नहीं थी। लेबनान को टारगेट इजरायली हमलों में तकरीबन 170 से ज्यादा लड़ाके पहले ही मारे जा चुके हैं और इन सब के मारे जाने की वजह स्मार्टफोन बताया जा रहा था, मोबाइल फोन बताया जा रहा था, जिसको रोकने के लिए ही हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने अपने समर्थकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि उनके फोन इजरायली जासूस से भी ज्यादा खतरनाक हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने फोन को तोड़ देना चाहिए, दफन कर देना चाहिए या फिर लोहे के बक्से में बंद कर देना चाहिए। इस तरह की बातें हसन नसरुल्लाह ने अपने समर्थकों को कहा था, यानी मोबाइल फोन, इंटरनेट डिवाइस से बिल्कुल दूर रहने के लिए कहा था। हिजबुल्लाह ने अपने इलाकों को पेजर बांटना इसके बाद शुरू कर दिया। इसमें बड़ी संख्या में मेडिकल स्टाफ भी शामिल है जो लेबनान में फैले हुए हैं। हॉस्पिटलों में जो लोगों का इलाज करते हैं उन तमाम मेडिकल कर्मियों में भी ज्यादातर पेजर्स का ही इस्तेमाल होता है, न सिर्फ लड़ाकों में बल्कि आम शहरी भी लेबनान के वो पेजर्स का यूज करते हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए किसी मोबाइल टावर की जरूरत नहीं पड़ती, ये रेडियो सिग्नल पर काम करता है। धमाके में हिजबुल्लाह के कई लोग अपाहिज भी हो गए हैं, ऐसा रॉयटर्स ने बताया है। घायलों के चेहरे पर अलग अलग तरह की चोट लगी है, उंगलियां खत्म हो गई हैं, कूल्हे पर गहरे घाव बन गए हैं। जहां पेजर्स पहने हुए थे उन जगहों पे काफी बड़े निशान इसके देखे जा रहे हैं। वैसे लेबनानी सोर्सेस ने भी रॉयटर्स को बताया है कि हम पर हकीकत में इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ इन सब मामलों के पीछे जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो अमेरिका इजराइल की बात होती है। इजराइल कुछ बोल नहीं रहा और अमेरिका ने पहले ही सरेंडर कर दिया कि भाई साहब हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ना तो हमें इसकी जानकारी है और ना ही हम इसमें शामिल हैं। लेकिन आप सोचिए कि आपका एक मोबाइल फोन आपकी जान ले सकता है। पेजर्स इंटरनेट से नहीं चलता, इसलिए उसको हैक करना मुश्किल है। हैक वो कैसे किया जाएगा इस बारे में भी पुख्ता जानकारी नहीं कि उसे कैसे हैक किया जाएगा। लेकिन जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो पेजर्स बनाने वाली कंपनी है, अगर उस कंपनी में ही मोसाद ने सेंध लगा दिया है तो सोचिए वो 3 ग्राम का चिप लगा करके कितना बड़ा कांड कर सकता है। 3 ग्राम का धमाका भी हो सकता है, धमाका खेज मवाद भी हो सकता है, इसके बारे में हमें नहीं मालूम। फिर तो आपके मोबाइल फोन में ये चिप लगाई जा सकती है जिसके जरिए धमाका किया जा सकता है। आपके कलम में ये चिप लगाई जा सकती है। 3 ग्राम की क्या औकात है। आप जो चश्मा लगाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इस 3 ग्राम के चिप को फिट किया जा सकता है। आप जो कलाई घड़ी पहनते हैं उसमें भी 3 ग्राम का चिप बहुत आसानी से फिट हो सकता है। आप अपने घरों में जो एलईडी बल्ब लगाते हैं उसमें भी 3 ग्राम का चिप की कोई औकात नहीं, बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, इवन हर वो डिवाइस जो विदेशों से आती है उसमें इस तरह के धमाकेदार चीजें लगाई जा सकती हैं और जब चाहे तब एक इशारे पर पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। क्योंकि अब तो इसका यही मतलब निकाला जाएगा। दुनिया के कई देशों ने, इवन अरब के कई देशों ने इस ब्लास्ट की पुरजोर मजम्मत की है, आलोचना की है। अरब देशों ने सीधे तौर पर इसके लिए अब गहरी चिंता भी जाहिर करनी शुरू कर दी है कि आगे चल करके क्या अगर दुश्मन चाहे तो उनके देश में अशांति फैला सकता है। वो दुश्मन जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। वाकई मानना पड़ेगा अभी टेक्नोलॉजी में मुस्लिम देश बहुत पीछे हैं क्योंकि उनके पास अपनी खुद की टेक्निक नहीं है। अमेरिका और इजराइल ने एक ऐसा पट्टा लोगों के गले में बांध दिया है जिसने गुलाम बना दिया। पूरी दुनिया को इन लोगों ने गुलाम बना रखा है। सोचिए भारत में भी बड़े पैमाने पर चाइनीज कंपनियों के मोबाइल आते हैं, चीनी कंपनियों के। अगर चीनी कंपनी ना हो, कोई भी दूसरा देश हो, तो जब चाहे तब वो अपने मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स में या मोबाइल में ही कहीं 3 ग्राम का एक चिप लगा सकता है और उसमें बस एक इशारे पर ही पूरी दुनिया में ब्लास्ट कर सकता है। तो क्या इस तरह की घटनाओं से इनकार किया जा सकता है? क्योंकि दुनिया का हर देश डिजिटल जो गैजेट्स हैं उनको देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आप गुलाम बन चुके हैं। पश्चिमी देश ही दुनिया के असली मालिक हैं। क्या पता इस्माइल हानिया का कत्ल भी पेजर से किया गया हो। क्या पता इस्माइल हानिया के मोबाइल फोन में ही कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लगा दिया गया हो, इंस्टॉल कर दिया गया हो, या फिर कोई ना कोई विस्फोटक लगाया गया हो जिसका वो इस्तेमाल कर रहे थे मोबाइल में, और जब मोबाइल फटा तो इस्माइल हानिया फिर नहीं रहे।
पेजर्स के जरिए क्या मालूम ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का कत्ल किया गया हो। क्या पता कि जो पायलट था, जो हेलीकॉप्टर चला रहा था, उसके जेब में वो डिवाइस रहा हो और विस्फोट कर गया हो। क्या पता कि पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर ही इजराइल के जरिए इसी तरह की टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करके तबाह कर दिया गया हो। फिलहाल ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिन पर दुनिया को सोचना चाहिए। ये वारदात अगर इजराइल नहीं करता, तो ये घटना अगर लेबनान में नहीं होती, तो शायद दुनिया ने कभी इस तरह की घटनाओं के बारे में पहले कभी सोचा हो। मेरी जिंदगी में मैं तो पहली बार इस तरह की टेक्नोलॉजी देख रहा हूं कि हाथ में इतना छोटा सा पेजर्स और उसमें कोई चिप लगा करके उस डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है और एक कोड भेज करके उसे धमाके में तब्दील किया जा सकता है। 3000 से ज्यादा लोग फिलहाल जख्मी हैं और लेबनान में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन यह घटना कहीं भी हो सकती है। दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिका और इजराइल अपनी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। ताइवान की बनाई गई उस कंपनी के प्रोडक्ट पर अब कितना भरोसा किया जाएगा, या फिर यूं कहें तो ताइवान का ही प्रोडक्ट अब कोई देश क्यों इस्तेमाल करेगा अगर वो कठपुतली बन चुका है तो। और इसके डिवाइस में बड़े पैमाने पर कोई अगर हथियार यूज किया जा रहा है, तो ये वाकई आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा संदेश जाना चाहिए पूरी दुनिया को। हो सकता है हालात आगे चलकर ऐसे भी बदल जाएं कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लोगों को तौबा करना पड़े, दूर रहना पड़े। पहले की जिंदगी वाकई थोड़ी सुकून की रही होगी। मोबाइल फोन की लत ने ऐसे भी लोगों को गुलाम बना रखा है, और अगर कहीं उसमें कोई विस्फोटक लगा करके कोई बड़ा कांड किया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कोई भी देश किसी भी दूसरे देश को सिर्फ इतनी धमकी दे सकता है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो 2 मिनट लगेंगे, तुम्हारा देश तबाह बर्बाद हो जाएगा। और ये कोरोना पैंडेमिक से ज्यादा बड़ा असर इसका देखने को मिलेगा, जब चारों तरफ आपको लाशें ही लाशें देखने को मिलेगी। यानी गजा सिर्फ गजा तक ही सीमित नहीं रहेगा। आने वाले वक्त में दुनिया के कई देश गजा में तब्दील हो सकते हैं, और महज सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वजह से। और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके चप्पे चप्पे पर अमेरिका इजराइल की टेक्नोलॉजी का नाम लिखा है, मोहर लिखा है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विवाद निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।